नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बी पार्ट सेकंड में भूगोल में हम भारत की जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें नागा जनजाति का प्रथम भाग की हम विशेष रूप से यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इनका निवास क्षेत्र, नागा जातियों का मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड होता है। नागालैंड के बाहर भी ये जातियां पाई जाती हैं। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोई की पहाड़ियों में मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में असम और अरुणाचल के में भी नागा जातियां पाई जाती हैं। अरुणाचली तथा असमी नागाओं के 5 बड़े वर्ग पाए जाते हैं। उत्तर में रंगपन और कोन्यक, पश्चिम में रेगमा, सेमा और अंगामी, मध्य में आओ, लोहता, होम, चंग, संथम और थिमस्त सुंगर, दक्षिण में कचा, काबोई और पूर्वी क्षेत्रों में तेखुल और कालपोक केंगू। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के पर्वतीय प्रदेशों से लेकर ब्रह्मा नदी की अराकान पहाड़ियों तक विस्तृत नागा पहाड़ियों के दक्षिण में कुकी, लुसाई, लाखेर, चिन आदि जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत सी जनजातियां वास्तव में सीमांत पार के देशों से यहाँ पर आई हुई हैं। सुमनगिरी नदी के पश्चिम में आका, अरुणाचल में डफला, मिरी और लपातमी, डिहोंग घाटियों में गेलोंग, मिनियोंग, पासी, पदम और पंगी जनजातियां यहाँ रहती हैं। मिसमी आदिम जातियां डिबंग और लोहित नदियों के बीच की ऊंची पहाड़ियों में रहती हैं। पूर्व की ओर के क्षेत्र में खमटी और सिंगपो जातियां पाई जाती हैं और आगे दक्षिण में पटकोई के दोनों ओर की पर्वत घाटियों में विभिन्न नागा आदिम जातियां रहती हैं। ये घाटियां भारतीय सीमांत प्रदेशों से आगे बढ़कर ब्रह्मा की हुगबांग घाटी तक फैली हुई हैं। वास्तव में भारत के उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेशों में पटकोई से चिन पहाड़ियों तक असम और ब्रह्मा के बीच जाति संबंधी कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। इन जातियों में सांस्कृतिक और जातीय दोनों दृष्टियों से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नागा पहाड़ियों के निवासी भारत की अन्य आदिम जातियों ट्राइब्स की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर के हैं। अमेरिकन मिशनरीज के पहुंचने के कारण नागाओं की वेशभूषा और उनके रहन सहन में बहुत कुछ यहाँ परिवर्तन देखने को मिलता है। नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर पूर्व में पटकोई की पहाड़ियाँ, दक्षिण में मणिपुर और अराकान की पर्वत श्रेणियाँ हैं। समस्त भाग ऊबड़ खाबड़ है। नदियाँ तीव्रगामी, गहरी तथा सकड़ी घाटियों वाली हैं। समस्त नागा प्रदेश जंगलों से आच्छादित पाया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु ट्रॉपिकल ह्यूमिड गर्म तर प्रकार की है। पहाड़ी के निचले ढालों पर वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप रहता है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचे भागों में ठंडी और शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसमें शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए नागा जातियाँ पहाड़ों के अधिक ऊंचे
और नीचे भागों को छोड़कर 1500 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में ही रहती हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से के लगभग पाई जाती है और सामान्य तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। सघन वनों के कारण जंगली जानवरों की यहाँ अधिकता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था। नागा लोगों की मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आखेट करना और झूमिंग कल्टीवेशन करना। झूमिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि उसे कहते हैं जब एक स्थान पर झाड़ियाँ जला करके वहाँ साफ करके कृषि की जाती है, फिर 2 या 3 साल कृषि करने के उपरांत उस स्थान को छोड़ करके यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर की जाती है। फिर 5 या 6 साल का गैप दे दें तो वहाँ पर पुनः झाड़ियाँ एकत्रित हो जाती हैं और उनको जला करके पुनः मैदान उसको साफ किया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। इसको झूमिंग कृषि या झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। आखेट। पहाड़ी तथा मैदानी नागाओं की शिकार करने की विधियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। जंगली जानवरों को खदेड़कर नदियों की खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित पाया जाता है। शिकार में तीर कमान, भालों और दाव का प्रयोग किया जाता है। इनका सबसे प्रिय हथियार दाव को मानते हैं, जो अनेक उपयोगी कार्यों में काम में लिया जाता है, जैसे जंगल में लकड़ी काटना, रास्ता साफ करना, गृह निर्माण करना और आक्रमण करना। दाव फरसे के समान एक यंत्र होता है। तीरों पर विष लगाने की प्रथा मणिपुर और मारम नागाओं में अधिक प्रचलित पाई जाती है। आखेट के नियम सभी नागाओं को कठोरता से पालन करने होते हैं। जैसे कृषि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं करता। यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे उस गांव को शिकार का हिस्सा दिया जाता है। फिशिंग, मछली पकड़ना। मछलियाँ पकड़ने का काम पहाड़ के निचले भागों में और नदियों और तालाबों को किनारे जालों, टोकरों और भालों की सहायता से किया जाता है। एग्रीकल्चर, कृषि कार्य। मणिपुर और नागा पहाड़ियों में रहने वाली पूर्वी वर्ग की आदिम जातियों ने पहाड़ों की ऊंची नीची सीढ़ी नुमा पटरियों में खेती करने में काफ़ी प्रगति की है, परंतु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभी तक स्थान परिवर्तन की प्रथा परिवर्ती जो कृषि है, जिसको हम झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, उसी का प्रचलन यहाँ अधिक पाया जाता है। जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ की गई भूमि एक स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक कृषि की जाती है। बाद में 9 या 10 साल वो खाली छोड़ देते हैं। इसी बीच में वहाँ पुनः झाड़ियाँ आती हैं, तब फिर उन्हें साफ करके खेती करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने की भूमि और अपर्दन या कटाव सॉइल इरोजन रुक जाता है। सिंचाई के समय इन लोगों में झगड़े अधिक होते हैं। कृषि तथा कृषि के उत्पादनों की दृष्टि से यह वर्ग स्वावलंबी नहीं है। ये लोग बाग भी लगाते हैं। इस प्रदेश की मुख्य फसलें पहाड़ी धान, मंडी और कोटा तथा पहाड़ी मोटे अनाज यहाँ होते हैं। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूप में यहाँ मिलती हैं।
कुछ कपास भी यहाँ उत्पन्न की जाती है।